दोस्तों, आज हम रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभयधर्मी ऑक्साइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोर्टिक ऑक्साइड? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मुंह का पीएच किस स्तर से कम होने पर दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है? टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5.5 से कम होने पर। अगला प्रश्न है, जब हम आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाते हैं तब क्या होता है? What happens as we go down the group in the periodic table? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षकों की संख्या बढ़ जाती है। द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। अगला प्रश्न है, एक उठे हुए हथौड़े में क्या होती है? ए रेज्ड हैमर पोसेसिस। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है? इन विच प्रोसेस द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय ए कोटिंग ऑफ जिंक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गैल्वनीकरण, गैल्वनाइजेशन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वाद कड़वा होना, बिटर इन टेस्ट। यह गलत है। अगला प्रश्न है, स्वाद का पता लगाने के लिए संग्राहक क्या कहलाते हैं? What are the receptors for detecting taste called? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वाद ग्रंथक संग्राहक, गस्टरी ग्लैंड रिसेप्टर। अगला प्रश्न है, एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? The maximum number of electrons that can be accommodated in M cell is। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 18। अगला प्रश्न है, किस प्रजनन में सर्वाधिक जैव विविधता होती है? In which reproduction greater diversity will be generated? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक प्रजनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला प्रश्न है, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने से क्या बनता है? मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लवण और हाइड्रोजन, एसाल्ट एंड हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर।
अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है? Which of the following gases is not generated in a biogas plant? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेटेड नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में कभी अकेले विद्यमान नहीं होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बल, फोर्स। अगला प्रश्न है, सेल्सियस को केल्विन पैमाने में कैसे बदलें? हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन स्केल? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 273 जोड़ दें बाई एडिंग 273। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है? Which of the following metals is stored in kerosene oil? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सोडियम। अगला प्रश्न है, पौधे में तने या जड़ की चौड़ाई किसके कारण बढ़ जाती है? The growth of the stem or root in plant increases due to? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पार्श्व विभज्योतक या फिर लैटरल मेरिस्टेम। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? Which of the following is essential for the synthesis of thyroxine? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। अगला प्रश्न है, एक वोक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाली अवतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी है? द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर विद ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर इज? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भ्रूणपोष या फिर एंडोस्पर्म। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में रेंसिडिटी का मुख्य कारण क्या है? द मेन कॉज ऑफ रेंसिडिटी इन फूड इज? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। अगला प्रश्न है, अगर एक दर्पण में आपका प्रतिबिंब आपसे छोटा बनता है तो दर्पण किस प्रकार का है? इफ यू फाइंड योर इमेज इज स्मॉलर देन यू देन व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स मिरर। अगला प्रश्न है, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन रेड एंट्स? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है? मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और वेग, मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट से। अगला प्रश्न है, जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होते वे किस समूह में के होते हैं? प्लांट्स दैट डू नॉट हैव ए डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइट। आज के प्रश्नोत्तरी में आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।